नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम हर एक वीडियो, एक कंटेनर, एक बीज, एक पौधा आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके पहले जितने भी हमने सीड्स लगाए थे वो सारे हमारे सीड्स जो है वो ग्रो हो चुके हैं और अब हम उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था रिपोर्टिंग दो तरीके से होती है, एक जो हमने पॉलीथीन बैग में लगा रखा है और एक जिसे हमने किसी बड़े कंटेनर में ढेर सारे बीजों को छींट दिया है और वो बहुत सारे पौधे निकल गए हैं। लेकिन हम आपसे उसके पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सके और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम आपको तरबूज और खरबूज बता रहे हैं। इसके पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हम खरबूज अभी लगा सकते हैं? जी हाँ, आप खरबूज बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का खाली आपको ध्यान रखना है कि अभी 15-20 दिन बाद या कहिए 1 महीने बाद, कई बार ऐसा होता है ज्येष्ठ के महीने में हल्की फुल्की बारिश होती है, मतलब जून में, जुलाई में भी हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन जो उसके बाद का महीना होता है अगस्त, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या जुलाई लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हमें क्या करना है, खरबूज, खीरा, तरबूज, ये सारे के जो कंटेनर्स है उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज इसलिए अच्छा होना चाहिए कि बारिश का पानी अगर उसमें रुकेगा तो आपके जो तरबूज और खरबूज की जो नीचे से बेलें हैं वो गलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी भी जो इनकी जड़ होती हैं, जड़ के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो बहुत मोटा नहीं होता, वो काफ़ी पतला होता है। जिस तरह से हम कई बार जब भी तरबूज तोड़ते हैं, आप हमारी बेलों को देख सकते हैं या अभी हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जब भी तरबूज खरबूज लगाएं तो आपको हम कंटेनर्स बता रहे हैं, उसी तरह से आप अपना कंटेनर तैयार करिए और तरबूज और खरबूजों को पक्का लगाइए। लास्ट खरबूज जो हुआ था वो हमारा हुआ था अक्टूबर लास्ट, नवंबर 1 वीक तक हुआ था। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा जिनको भी खरबूज लगाना है। गर्मी के दिनों में जो खरबूज की बेल हैं वो आपस में इस कंटेनर के अंदर अंदर रहेगी, जिससे खरबूज को ठंडक मिले। अगर आप लगाते हैं अभी खरबूज, तो आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आप तापमान देखिएगा और तापमान के अनुसार उन बेलों को रखिएगा। लेकिन जैसे ही बारिश बहुत तेज़ आने लगेगी तो आप कोशिश करिएगा कि आपके कंटेनर का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहे और जो आपकी बेल है वो मिट्टी में ना चिपक कर वो थोड़ी ऊंचाई पे रहे। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर है तो हम आपको सबसे अच्छी सलाह देंगे कि जिस तरह से ये लकड़ी ये रखा हुआ है, इस तरह से जैसे यहाँ से बेल रहेगी और इस तरह से रख कर पूरा और बेलों को इसके ऊपर रख दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है चढ़ाना तो आप चढ़ा सकते हैं उन बेलों को थोड़ा ऊंचाई पर, और वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नवंबर तक के हमारे यहाँ का मौसम जो है वो नवंबर 1 वीक तक के हम लोग के यहाँ का जो मौसम है वो हल्का गर्म ही होता है और उसमें जो खरबूज है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो अब हम आपको खरबूज और फ्रूट ककड़ी के कुछ ऐसे पौधे जिनको हमने लगाया था वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगाना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी सारी नर्सरीज हमने तैयार करी है और कुछ पॉलीथीन बैग इसमें भी है। अगर पॉलीथीन बैग में आपके पास इस तरह की नर्सरी हैं तो आप उन्हें दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नर्सरी इस तरह से किसी बकेट में या किसी छोटे पॉट में लगी हैं तो आप उसे शाम के टाइम पर ही निकालिए और लगाइए। दिन में लगाने की बिल्कुल भी गलती मत करिए, क्योंकि इन दिनों 2 महीने जो धूप होती है दिन की वो बिल्कुल कुम्हलाने वाली धूप होती है, जुलाई और अगस्त की। जिस दिन बारिश होती है सिर्फ उसी दिन मौसम अच्छा होता है, और नहीं तो ये जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब जो हमने नर्सरी लगाई है तो आप इस नर्सरी को आप ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं इसमें बालू की मात्रा कितनी ज़्यादा है ऊपर में। हमने इसको पूरा बालुओं में ही लगा दिया है और ये देखिए इसमें तरबूज भी लगे हुए हैं और इसमें हमारे खरबूज भी जो है वो लगे हुए हैं। उसी तरह से हम अभी कंटेनर में भी आपको बताते हैं क्या करना है।
अब हम जो ये खरबूजा लगा रहे हैं ये बारिश के सीज़न में लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि नीचे ऐसी मिट्टी डालें जिसका ड्रेनेज जो है वो काफ़ी अच्छा हो। अगला है कि बारिश में ऊपर की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, और बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं होने के लिए हम देखिए क्या मिला रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जो हमारी गोबर की जो खाद देख रहे हैं उसमें आप ये बारीक बारीक हस्क है जो देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। जहाँ कई बार गायों को बैठने के लिए भी इसको डाला जाता है बारीक बारीक काट के, या उनके खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो पवाल होता है उसके टुकड़े होते हैं। अगर ये है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से हमने एक मक्के पे वीडियो बनाया उसमें भी हमने आपसे कहा है कि उसकी भी जो डंडी हैं उनको बारीक बारीक काट लिया जाए, या पवाल को बारीक बारीक काट लिया जाए। अगर वैसा आपको नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी जहाँ से गोबर लेते हैं वहाँ से कोशिश करिए कि जो गोबर है आपकी बिल्कुल इस तरह से भुरभुरी और सड़ी हुई होनी चाहिए। अगला है आपका बालू। कितना भी बारिश होगी लेकिन ये बालू जो है आपके जड़ के पास का पूरी की पूरी जो पानी है उसको वो नीचे गिरा देगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे आपने जो कुछ भी भरा है मिट्टी, ठीक है आपके पास कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऊपर कोशिश करिए कि उसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। खरबूज और तरबूज जो हैं ये हमेशा कंटेनर्स में बालू की मात्रा मांगते हैं। अगर इनमें बालू रहेगा तो आपके जो एक भी पेड़ जो है वो सूखेंगे नहीं, और आपके जो खरबूज हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। गर्मियों में ये ठंडक देने का काम करती हैं बालू, और उसके वजह से बालू खरबूजों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और बारिश के दिनों में ये बालू जो है वो पानी निथारने का काम करती है। पानी निथारना मीन्स पानी को इसमें से बाहर कर देना। तो इस तरह से आप खरबूज और गोबर की खाद को सबसे ऊपर डाल दें। आप जैसे देख रहे हैं कि इस तरह से हमने बालुओं को मिला दिया है, और अब हम आपको तरबूज लगाना बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी पास पास में है जड़ें, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये चम्मच की सहायता से थोड़े ऊपर हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसे जो है वो लगा देंगे। शाम के टाइम लगाने का एक यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पौधे थोड़ा हिल भी गए हैं तो ये जो है वो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट की सहायता से लगाइए। आप कोकोपीट की सहायता से लगाएंगे तो आपकी जड़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं निकलेगी। अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद में एक चीज़ का हमें कल ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें थी अभी आपने देखा बाहर हो गई है, और जब जड़ें बाहर हो जाती है तो वो अगले दिन की धूप को वो नहीं झेल पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें कोशिश करना पड़ता है कि हमें इसे दिन में जो है वो बिल्कुल ढक कर रखना पड़ता है। आप अगर हाथ की सहायता से लें तो हम कहेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से देखिए पूरा निकाल कर और आप लगाइए, ऐसा पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इस तरह से ये देखिए हमने एक में 5 से 6 पौधे लगा दिए हैं। इसके बाद जब ये घना होने लगेगा और आपको लगेगा कि मेरा ये पौधा हेल्दी नहीं हुआ है, जैसे ये पौधा देखिए इतना हेल्दी नहीं है, ये पौधा हमारा हेल्दी है, ये पौधा हेल्दी है और ये है, तो जो हेल्दी नहीं होगा उसको आप इसमें से निकाल दीजिएगा। वैसे ये इतने पौधे आराम से ये कंटेनर जो है वो ले लेता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत पतली जड़ें होती है, तो ये आराम से 4 से 5 पौधे जो हैं आपके ले लेंगे। अब इसके बाद लगाने के बाद आप इसमें पानी बिल्कुल डालिए, और इसकी जो जड़ों में पानी प्रतिदिन रहना चाहिए, ये बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये इनके पत्ते इतने नाजुक होते हैं कि ये जो है वो धूप में बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ की धूप जो है वो नहीं सह पाते हैं। तो इस तरह से आप पानी डाल दीजिएगा, और आप देख रहे हैं बालू जिस तरह से ऊपर है, पानी जो है तुरंत अंदर चला गया, और बालू क्या करेगी, इसको ठंडक बनाकर रखेगी। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो तरबूज और खरबूज की बेलों को इस तरह से रखिए क्लोज। ऐसे रहने से जितने भी तरबूज और खरबूज है आपके
पूरे अंदर चले जाएंगे और आप देखिएगा हमारे वीडियोस ज़्यादातर तरबूज जो है हमारे काफ़ी अंदर है। और अब जाकर ये काफ़ी पुराना पेड़ हो गया, इसने काफ़ी हमें खरबूज दिए हैं। और अब जाकर देखिए इसमें कोई फूल नहीं है। अब इसमें थोड़े थोड़े वापस जब नई टहनी आई है तो इन्होंने फूल देना जो है वो चालू किया हुआ है। तो हम जब तक कह रहे जब तक आपके पास एक पौधा तैयार नहीं हो जाता है तो दूसरे पौधों को इस तरह से रखिए और उसमें से तरबूज खरबूज लेते रहिए। अभी हमने आपको खरबूजे के बारे में बताया, अब हम आपको पपीते के बारे में बताते हैं। हम ज़्यादातर बिगनर्स लोग के लिए ये चीज़ बताते हैं जिससे कि वो लोग शुरुआत में जब अपने टेरेस में फल लगाएं तो कुछ ऐसे फल लगाएं जो बहुत इजी ग्रो होते हैं। इजी ग्रो में सबसे पहले आपका एक पपीता है, दूसरा अमरूद है, तीसरा खरबूज है। खरबूज भी बहुत आसानी से होते हैं, पपीते भी आसानी से होते हैं और अमरूद भी आसानी से होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें जो खाद है वो बहुत टाइम पर और अच्छी तरह से देना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, पपीते के पौधे में पानी डालिए, लेकिन कभी भी पपीते के पौधे में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डालने से पपीते का पौधा बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ तो कर जाता है और वो ऊंचा हो जाता है। तो देखिए ग्राउंड में जब हम करते हैं तो थोड़ा ऊंचा हो जाने से चलता है, लेकिन जब टेरेस में हम करते हैं तो हमारा कंटेनर छोटा हो जाता है और जो पौधा है वो हमारा काफ़ी ऊँचा हो जाता है। पिछली बार जब हमने पपीते लगाए थे वो सारे वीडियो आप लोगों से हमने शेयर किए थे। अभी जो हम पौधा लगा रहे हैं और आप लोगों से बता रहे हैं कि अभी भी नर्सरी में आपको काफ़ी अच्छे पपीते के पौधे मिलेंगे, आप उन्हें लाइए और लगाइए। लेकिन इसके साथ हम एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व करना चाहते हैं, वो है आपका पपीते के ऊपर में ही सही, लेकिन वो है बंदर के ऊपर में। इसके पहले भी कई क्वेश्चन आए हैं बंदर को लेकर कि हमारे यहाँ बंदर बहुत है और वो आप हमारी सब्जियों को नुकसान करते हैं, कोई उपाय बताइए। देखिए बंदरों को भगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और अगर आप टेरेस के ऊपर में खर्चा कर सकते हैं या अपने ग्राउंड लेवल में जहाँ भी आप लगाते हैं वहाँ खर्चा कर सकते हैं, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लोहे की पतली जालियाँ होती है और अगर उसको लगा दिया जाए पूरे स्क्वायर मतलब छत के ऊपर में और मतलब किसी चीज़ से टाइट करके और छत में कम से कम 10 फुट की ऊंचाई पर 10 फुट की ऊंचाई में ऊपर से भी अगर उसको डाल दिया जाए तो उसमें हवा भी बहुत अच्छी आती है और उसमें धूप भी बहुत अच्छी आती है। इसके पहले भी मैंने अपने क्लोज़ फ्रेंड को ये चीज़ बताया है कि वो इस तरह से बंदरों से आप अपने गार्डन की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बंदर जो है वो कभी भी नहीं रुकेंगे। और ख़ास तौर पर मुझे तो इतना पता है कि जहाँ का आपने नाम लिया है वहाँ बंदर वाकई बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरा सस्ता और सुविधा, बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताएंगे, आप जहाँ पर गार्डन करते हैं वो उसी जगह उसी आंगन में आप एक स्ट्रीट डॉग रख लीजिए। एक स्ट्रीट डॉग रखने से उसके जो खाने के बर्तन हैं वो उसी जगह में रखिए जहाँ पर आपका गार्डन है और उसके रहने का भी जगह वहीं बनाइए जहाँ पर आपका गार्डन है, जिससे कि उसका ज़्यादा समय उस जगह में ही जाए। मेरे घर में भी ऑलरेडी ये चीज़ है और वो भी छोटे छोटे जानवरों से हमारी रक्षा कर, जैसे चूहों को दौड़ाना, चूहों को भगाना, ये सब काम वो करते हैं। मुझे एक सस्ता और अच्छा उपाय लगता है। इस तरह से डॉग को रखने से एक आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी और जब वो चिल्लाएगा तो आपको इतना भी पता लग जाएगा कि हाँ कोई आया है। ये दो उपाय के अलावा और मुझे कोई तीसरा उपाय नज़र इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए वो ऐसा प्राणी है जो इशारा कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से चले जाओ, तो मेरी इच्छा से ये ज़्यादा अच्छा होगा। और हम यही कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पपीते लगाइए। और अभी पपीतों का काफ़ी अच्छा सीज़न है और पपीते के पौधे बिल्कुल आपके लग जाएंगे। तो नर्सरी से ये पौधा मैंने एक नर्सरी से लाया है और बाकी पौधे मैंने बीजों से ही उगाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ग्रो किया गया है। और लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया है। थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ लगाइए पपीते के पौधे को और थोड़ा सा डाउन कर दीजिए।
हल्का आपको डाउन इसलिए करना है इसे कि ये जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, तो कई बार आंधी आने से ये टूट जाएगा। ये इस तरह से, ये देखिए अब ये थोड़े दिन थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, उसके बाद ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो इस तरह से आप पपीते के पौधों को भी लगा लीजिए। तो जिस तरह से आज हमने आपको 2 फल लगाने बताए हैं, एक खरबूजा और एक पपीता, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।